आओ भाई, बहुत टाइम बाद गाइस आज होने वाला है पॉडकास्ट। तो नमस्ते आप सबको एंड वेलकम टू द न्यू पॉडकास्ट एट द बेटर पॉडकास्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मूवी एनिमल। कुछ फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि स्टार्टिंग के आई थिंक 5 या 10 मिनट का जो डिस्कशन होगा वहाँ पे कोई स्पॉयलर्स नहीं होंगे, बट मे बी उसके बाद हम क्योंकि काफ़ी डीप चले जाएंगे तो शायद स्पॉयलर्स भी हो सकते हैं। तो मूवी देखने के बाद अगर तुम ये पॉडकास्ट देखो शायद तुम्हें और ज़्यादा मज़ा आएगा। डेफिनेटली उसके बाद ही देखना, पूरा पॉडकास्ट उसके बाद ही देख पाओगे। बट अगर इन जनरल एज अ रिव्यू, जब आप रिव्यू करते हैं मूवी को, जब मूवी देख के आते हैं तो पहले हम वो बात करेंगे 5-10 मिनट। तो वैभव, हमने ये साथ में देखी है मूवी एंड हमने तब से अपने आप को जब्त किया हुआ है ताकि हम डिस्कस ना करें। कल अर्ली मॉर्निंग हमने ये मूवी देख ली थी। हाँ, तो अब हमें ये डिस्कस अब करेंगे पहली बार आप लोगों के सामने कि हाउ वाज द मूवी। तो भाई क्या रिएक्शन था? वैसे तो मैं तेरी वाइब फील कर रहा था साथ में बैठे बैठे, तेरे को बहुत मज़ा आ रहा था वो सब। बट क्या है तेरा, अगर इफ 1 लाइन रिव्यू तू कहना चाहेगा मूवी का तो क्या है? 1 लाइन रिव्यू या 1 वर्ड जो भी। अच्छा, 1 लाइन में तो मैं थोड़ा अच्छे से ही बोल देता हूँ कि मेरे हिसाब से समथिंग विच हैज़ नेवर बीन सीन इन मतलब पूरे इंडियन सिनेमा में ऐसा कभी कुछ नहीं बना है। तो पहले तो वही एक बात है सेलिब्रेट करने की। सेकंड, मेरे हिसाब से इस तरीके का मूवी मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरा ऐसा कभी मूवी एक्सपीरियंस ही नहीं रहा इतना कमाल का, जिससे मैं मूवी के देखने के बाद जब बाहर आया तो आई वॉज जस्ट फुल ऑफ जॉय। अच्छा, अटमोस्ट जॉय कि भाई व्हाट हैव आई विटनेस्ड टुडे। जॉय इन द सेंस कि क्या मूवी है, ऑब्वियसली दैट जॉय। द मूवी इज नॉट जॉयस एट ऑल। तो वो जॉय था कि मतलब मैंने सिनेमा का एक स्पेक्टेकल आज मुझे विटनेस करने को मिला है। आई थिंक दैट सेज इट ऑल कि इट वाज अ स्पेक्टेकल टू वॉच इन द थिएटर। व्हाट वाज योर? मेरा भी एक्सपीरियंस लगभग सिमिलर लाइंस पे ही था, आई वुड से। हाँ, वो जो हम बेसिकली एलैबोरेट करेंगे ही क्या एग्जैक्टली क्या क्या रहा, लेकिन ये ज़रूर था जब मैं वो मूवी देख रहा था कि भाई ये तो देखा नहीं है कभी। ये अलग लेवल पे, अगर A-rated मूवी का डेफिनेशन कुछ इसने दे दिया है तो वो अलग लेवल पे सेट कर दिया है संदीप रेड्डी वांगा ने। एंड डेफिनेटली परफॉर्मेंसेस वगैरह सब कुछ थी, तो वो पैसा वसूल की फीलिंग थी फुल टाइम कि हाँ आए हैं सुबह, पहले तो अपनी थोड़ी नींद त्याग के आए हैं और पहला शो देख रहे हैं। 3.5 घंटे की मूवी देखने आए 3.5 घंटे की मूवी देखने आए हैं। सो डेफिनेटली जो ये मूवी अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कुछ नया देखना है, कुछ अलग देखना है और आप के कोई ज़्यादा वो नहीं है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, रिजर्वेशंस नहीं है कि आप ये नहीं देख सकते। अगर आपको वॉयलेंस बिल्कुल पसंद नहीं है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिए। फिर ये मूवी आपके लिए नहीं है। लेकिन आप कुछ नया देखना चाहते हैं जो हुआ नहीं है, और ये रॉ है मूवी, पूरी रॉ है। इसमें कोई फिल्टर्स नहीं है इस मूवी में। ये जो इसका टाइटल है ये बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट टाइटल है। मतलब कल से मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, लाइक जंगली, एब्सोल्युटली जंगली। मतलब जंगल में इट इज लाइक पूरा मूवी है जैसे शिकार चल रहा है भाई। मतलब वो जो वायलेंस है ना उस लेवल का। अगर आप नैट जियो पे शिकार बहुत आराम से देखते हैं तो आपको शायद ये देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। लेकिन इफ़ आप अपनी आंखें चुराते हैं उससे तो शायद आपको थोड़ा लगे कि भाई ये मैं क्या देखने आ गया हूँ या आ गई हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से ये स्पॉइलर फ्री इतना ही रखते हैं, ज़्यादा इसको नहीं, क्योंकि हम बहुत कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो इससे ज़्यादा अब हम नहीं रुक पाएंगे। कल मतलब ऐसा हुआ यार, जब मैं मूवी देख के हम बाहर निकले थिएटर के तो वी थॉट कि चलो अब कुछ खा लेते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी था। लेकिन जब मैं बाहर निकला, मैं विवेक को बता रहा हूँ मुझे यहाँ कुछ ऐसे उल्टी जैसा फील हो रहा है। इट वॉज लाइक आई हैड सो मच टू से। ऐसी फीलिंग मैंने अपनी पूरी लाइफ, आई हैव सीन सो मेनी मूवीज, never this kind of feeling कि भाई यहाँ मुझे कुछ हो रहा है। My heart was pounding and I was like I want to say so many things, I wanted to discuss it with him but हमने बहुत अपने अंदर रखा इन चीज़ों को। Then we slept of course and now with a very fresh mind we are here to discuss it. So I think कुछ लिखा होगा विवेक में points।
पॉइंट्स तो लिखे हैं एज इन कि मेरी तरफ से क्या क्या मैं पॉइंट सोचा, बट किस ऑर्डर में अब हमें डिस्कस करना है वो लेट्स डिस्कस इट फर्स्ट ऑफ ऑल कि द थिंग्स वी लाइक्ड द मोस्ट अबाउट द मूवी। ओके कि क्या हमें लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट ओके कि पहले फर्स्ट हाफ थोड़ा डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकेंड हाफ, और फिर हम डिस्कस कर सकते हैं क्या क्या हमारे लिए हाईलाइट्स थे एंड देन व्हाट थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, और लास्ट में हम जो भी अपनी फीलिंग है वो शेयर कर सकते हैं। बट या यू स्टार्ट बट इफ आई स्टार्ट विद द मूवी तो आई थिंक पहले तो काफ़ी अलग स्टार्ट था। क्या वो बूढ़ा रणबीर कपूर है वो अपना थोड़ा सा बता रहा है एंड थोड़ा सा एक चीकी ह्यूमर है उसमें, हाँ. जो वो स्टोरी बता रहा है, तो वहाँ से ही पता चल जाता है इस मूवी का टोन क्या है कि भाई ये इसमें ह्यूमर भी है तो ऐसा है। हाँ. ये कोई नॉर्मल राजपाल यादव कॉमेडी नहीं होने वाली, यहाँ पे डार्क ह्यूमर होगा, सब कुछ होगा, तो वो बढ़िया है मेरे ख्याल से। मूवी के स्टार्ट में डेफिनेटली थोड़ा जोर से बोल, अच्छा कम है। मूवी का स्टार्ट जितना भी मुझे अभी याद है, वो जो स्टार्टिंग है उसके जो यंग रणबीर कपूर के सीन्स है जहाँ पर वो काफ़ी रॉ है और वो एक कॉलेज स्टूडेंट टाइप है, जब पहले स्कूल स्टूडेंट है कॉलेज स्टूडेंट है, तो वो एनर्जी ऑडियंस में फील होती है। करेक्ट कि वो जो एनर्जी लेके आ रहा है रणबीर कपूर मूवी में डेफिनेटली वो फील होती है। एंड रश्मिका जो मुझे लगा था ट्रेलर में इतना काम नहीं होगा उसका काफ़ी काम है मूवी में, एंड शी हैज़ डन अ ब्रिलियंट जॉब। उसने काफ़ी बढ़िया काम किया है रश्मिका ने। एंड अनिल कपूर ने ज़बरदस्त एज अ डैड, ही इज़ ग्रेट। वो आई डोंट थिंक एनीवन एल्स कुड हैव डन इट एज बेटर एज हिम। अनिल कपूर का ऑरा जो पूरी मूवी में ना तुम्हें फील हो जाता है भाई ये क्या है भाई, ये तो कुछ अलग लेवल का बंदा है यार। बिल्कुल, दैट इज आल्सो दैट क्रेडिट गोज टू वांगा एज वेल। एंड इनफैक्ट आई थिंक जो मुझे अब याद आ रहा है, थिंग्स आर कमिंग बैक टू मी, वो जो छोटा बच्चा है जो रणबीर कपूर एज अ किड, या वो वहीं से तुम्हारा अटेंशन पकड़ लेता है मूवी कि भाई उसने जो वो इमोशन अपने बाप के साथ वहां पे दिखा दिया है। बाय द वे दिस इज द सेम गाय जो वैसे ट्रेलर में भी आपने देख लिया होगा, सेम लड़का है जो लाल सिंह चड्ढा में यंग आमिर खान बना है। करेक्ट, सो इज अ ग्रेट एक्टर, वो तो दिख रहा है। तो वो इमोशन जो उसके बाप के साथ वहीं से कनेक्शन दिखा देते हैं तो वो आपको होल्ड कर देता है एंड तुम्हें पता चल जाता है आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो वो मेरे ख्याल से फर्स्ट हाफ में था। फर्स्ट हाफ का मुझे बस ये लगा कि बहुत लंबा था फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ डिडंट एंड अर्ली, क्योंकि 2 घंटा तुम फर्स्ट हाफ में ही है मूवी के। अच्छा, हाँ 2 घंटे, क्योंकि हम 9:30 लगभग शुरू हुई मूवी, 11:30 लगभग अपना हम निकल रहे थे इंटरवल से। तो फर्स्ट हाफ वहाँ पर मुझे लगा बहुत लंबी हो गई मूवी, जिसमें आई वुड से कि द प्री इंटरवल ब्लॉक जो है वो बहुत लंबा है। प्री इंटरवल ब्लॉक है, प्री इंटरवल ब्लॉक वो है जब वो बंदे उनके होटल में घुस के मारना शुरू होते हैं ना, वो बहुत लंबा सीन है, बहुत ही लंबा सीन है। काफ़ी आई नो काफ़ी स्टोरियाँ चल रही है जिसमें वो गाना भी चल रहा है, नाग खड़के, वो सब है। मुझे ऐसा लगता है उस सीन का इम्पैक्ट बेटर हो सकता था अगर वो थोड़ा सा उसको ना कम किया जाता एंड वो नांग खड़ के अगर वहीं से कुछ सीन शुरू होता, बेटर वो रहता, रादर देन वो इतनी बड़ी लेके आ रहा है। इस पे तू कुछ बोल, और मतलब फर्स्ट हाफ पे तुझे क्या लगता है? मैं अभी एक तो ऐसा है मुझे याद भी नहीं आ रहा एग्जैक्टली क्रोनोलॉजी उसकी। इस मूवी में यही क्रोनोलॉजी फॉलो नहीं किया। क्रोनोलॉजी एक तो ये बहुत इतना यूनिक स्क्रीन प्ले है, इतना यूनिक स्क्रीन प्ले कि आपको समझ नहीं आएगा यार। अब अच्छा यंग रणवीर दिखा दिया, सडनली रणबीर दिखा दिया, सडनली शादी वाला रणवीर है, सडनली अब वो है जब उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, देन अगेन अब बच्चे भी हो गए हैं। अब वो वहां चला गया जब बचपन था, फिर जब मतलब ग्रोन अप स्कूल किड था, जब विच हैज रणबीर कपूर हिमसेल्फ हैज प्लेड एज लाइक 11th-12th का लड़का, which was fab, just fab। ठीक है, तो हाईलाइट सीन्स अगर मैं कुछ की बात करूं, स्कूल वाला सीन when he goes and saves his sister, not exactly saves his sister, but that is when you see कि अच्छा यहाँ पे एनिमल टर्न हुआ। दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जहाँ पे आप देखते हो उसको टर्निंग इनटू एन एनिमल, व्हिच वाज अ ब्रिलियंट सीन इन माय ओपिनियन। नॉट वेरी लॉन्ग, नॉट वेरी लॉन्ग, दैट वाज लाइक बिल्कुल क्रिस्प है वो। करेक्ट। दीदी क्या हुआ,
चल मैं करता हूँ, और फिर वो सबकी मारने आता है। वो बताता है कि भाई तुम्हें पता है तुम किससे लड़ रहे हो, ठीक है, हु एम आई, एंड ही फायर्स गन्स नॉट एट एनीवन बट जस्ट इन द क्लास, फायर्स द गन एंड एवरीबॉडी इज टेकन अबैक कि बहन ये क्या हो गया भाई। एंड देन फिर वो कहीं जा रहा है, रास्ते में वो गूंज आ जाते हैं जो उसकी बहन को छेड़ते हैं, फिर उनको वहाँ पे वो जो उसने मार रहा है उनको, तो एक्सट्रीम रेज जो उसके अंदर है, जो बचपन से उसके अंदर आ चुकी है बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप विद हिज फादर, एंड ही जस्ट वांट्स टू प्रूव समथिंग लाइक आई हैव डन समथिंग heroic as you in a very different field, maybe not the ways that you like, but fuck I am a hero too, तो आप मुझे एक्सेप्ट करो, मुझे प्यार करो। वो जो एंग्स्ट है, वो लगातार फादर की वैलिडेशन सीख करने के लिए जो अजीब चीज़ें कर रहा है, दैट रियली गॉट मी। आई वाज लाइक क्या मतलब इतनी क्रेजी चीज़ दिखाई है वांगा ने, दिस इज नेवर गोइंग टू हैपन। उसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको रियल लाइफ में देखने को मिलेगा। आई डोंट नो, आई मीन भाई नहीं मिलता है ऐसा, हमें ना देखने को मिले, लेकिन ऐसा होता है, मे बी ऐसा होता ही है, डेफिनेटली होता है जगहों पे। बट मतलब वो इतना रईस लड़का है, लेकिन उसमें क्या है अंदर, क्या चल रहा है, उसकी क्या टर्मोइल है उसके अंदर, वो आपको फर्स्ट हाफ में पूरा देखने को मिल जाता है, जो पूरा उसका टर्मोइल है। राइट, हाउ ही टर्न्ड फ्रॉम अ नॉर्मल गाय टू द गाय दैट ही इज नाउ। एंड ट्रेलर में एक बहुत ही शानदार सीन है, ऑफ कोर्स, जब वो ब्लू सूट में पहली बार गाड़ी से निकलता है, एंड देन दे वॉक एंड दे गो समवेयर, एंड देन ही किल्स हिज ब्रदर इन लॉ। व्हाट अ फैब सीन, वो सीन, व्हाट अ फैब सीन। आपको वहां पता, दैट इज द फर्स्ट सीन जब एस्टैब्लिश होता है कि he has a gang, मतलब उसका गैंग तो क्या, वो गैंग बना दी है उसने, गैंगस्टर ही है भाई वो, तो माफिया है बेसिकली, नॉट गैंगस्टर बोलना सही नहीं, तो वो माफिया है, मतलब बेसिकली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं सब, तो he turned into a mafia for a reason, turned into a mafia for a reason to protect his dad, तो बट एंड वो सीन जिसमें वो गैंग, वो जो हमें दिखाया है सीन, किस तरह से वो गैंग अपनी बना रहा है, लाइक ही इज गोइंग बैक टू पंजाब, जहाँ पर उसकी रूट्स हैं, वहाँ से वो वाले लड़के वो लेके आया है, जो एक्चुअली जो दिखता है कि अच्छा हाँ भाई पंजाबी खून क्या है, वो वहाँ के लोग एक्चुअली जो हैं दिलदार, जो रूट्स वाले लोग हैं, जो कम्युनिटी को मतलब बहुत सपोर्ट, ये वो, तो वो जो वांगा ने पकड़ा ना, वो वाला रूट पकड़ी, तो वहाँ पे नॉर्थ की ऑडियंस तो वहीं बिक जाएगी, करेक्ट, कि भाई ओके ग्रेट, यहाँ पे हुक हो गए हैं, एंड फिर वो लोग आते हैं डेफिनेटली, एंड जिस तरह से ही किल्स हिज ब्रदर इन लॉ, वो तो बहुत फैब सीन है। भाई आपने वो ट्रेलर में देखा, ट्रेलर में देखा होगा, वो चोक कर रहा होता है अपने ब्रदर इन लॉ को, बट यू गो लाइक ये क्या है, एंड पूरा कुछ कटा नहीं है, वो पूरा दिखाएंगे तुम्हें, मार रहा है, वो मर रहा है तुम्हारे सामने भाई। तो वो ऑडियंस एक्चुअली अगर देखा जाए उस टाइम पे, वो कहता है उसका वन ऑफ द गैंग मेंबर कि वहाँ पर जो भी लोग होते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सो इट्स काइंड ऑफ इस लेवल पे है सीन कि ऑडियंस वहाँ पे बैठे लोगों की आंखें बंद कराई, बट ऑडियंस देख रही है, करेक्ट, एज एन ऑडियंस इन द थिएटर यू आर सपोज टू वॉच व्हेन एवरीवन एल्स हैज क्लोज देयर आईज, लेकिन सीन ऐसा है कि शायद तुम भी आंखें बंद कर दो। तो उस लेवल पे वांगा ने पहले ही दिखाया ये सीन ऐसा है भाई कि लोग आंखें बंद करवा रहा हूँ मैं, अब तुम्हारी मर्जी। वो वैसा सीन नहीं है इसमें आंखें बंद हो, ऐसा सीन एक है वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो लास्ट का सीन। बट ब्रिलियंट यार, फर्स्ट हाफ बहुत कमाल था। फर्स्ट हाफ में एक और आई थिंक वो लव एंगल भी वहीं स्टार्ट, लव एंगल वहाँ पे स्टार्ट होता है, विच इज ऑल्सो वेरी क्रेजी। ऑफ कोर्स बिल्कुल आप वांगा की वहाँ पे नब्ज पकड़ लेते हैं कि तुम बोलते वांगा जैसे कबीर सिंह में जब कियारा के साथ शाहिद का शुरू होता है अफेयर, तो वांगा का एक तरीका है कि गाने में उनकी पूरी लव स्टोरी दिखाने का, तो वो जो तरीका था, जो गाने का नाम नहीं पता मुझे, इश्क है सा, वो वाला जो गाना है, क्या कमाल है भाई। आप किसी सीन में क्रिंज नहीं होने वाले हो। पीपल वर लाइक ना कि क्या दिखा रहे हैं, एयरप्लेन चला रहा है, यू आर इन द स्टोरी, बिकॉज स्टार्टिंग से जब एस्टैब्लिश होता है ना कि रणबीर कपूर क्या चीज़ है, यार लाइक हाँ ये सब कर लेता होगा भाई, मतलब ही इज ब्लडी अमेजिंग। एंड वो प्लेन वाला सीन व्हेन दे हैव देयर फर्स्ट नाइट, द वे दे हैव देयर फर्स्ट नाइट, कमाल, द वे
यू नो लेकिन ये पक्का है कि इट काइंड ऑफ फील्स लाइक कि जहाँ कबीर सिंह की लव स्टोरी जैसी थी, काइंड ऑफ सिमिलर। Yes, very मतलब similar. इट्स वो हमेशा दिखाना चाहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वांगा इज डेफिनेटली ट्राइंग टू शो यू कि डोंट बी लाइक दिस पर्सन। आई एम नॉट श्योर इफ ही, मेरे हिसाब से मतलब वो उसको मैं कह रहा हूँ वो सेलिब्रेट नहीं करता है उसे। हाँ, सेलिब्रेशन नहीं, ये मैं ये हाँ, ये सेलिब्रेशन नहीं है, सेलिब्रेशन ना उसने डिपिक्शन है। हाँ, वो डिपिक्शन है। हाँ, लोगों ने कबीर सिंह में ये गलत अज्यूम कर लिया था कि आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। कहीं सेलिब्रेशन नहीं था भाई, बिल्कुल क्लियरली दिखा रहा है भाई डोंट बी लाइक दिस पर्सन, यू विल बी फक्ड, योर रिलेशनशिप्स विल बी फक्ड। कि इस माइंडसेट के साथ अगर तुम चलो यू आर डन। सेम इज शोन हियर कि कितना एनिमलिस्टिक नेचर है उसका, ठीक है, किस तरीके से वो अपनी लाइफ में चीजें करता है। कुछ ज्यादा सोच विचार नहीं है, कुछ सोच विचार नहीं है, पसंद आ गया हाँ भाई यही, अब तो यही चाहिए, जो इंस्टिंक्ट है। और उस तरीके से वो लव स्टोरी डेवलप होती है विच इज ग्रेट टू वॉच। इनफैक्ट वो वाला जो पार्ट है जब वो रश्मिका से बात कर रहा है कि हाउ डिड women choose men early in the days, तो वहाँ पे बहुत मजा आता है क्योंकि आई मीन वो मजा आई एम नॉट श्योर सबको आएगा, शायद कुछ लोग इनफैक्ट गर्ल्स बहुत ज्यादा ऑफेंड हो सकती है उससे, हो सकती बहुत ही ज्यादा। पूरी मूवी में गर्ल्स ऑफेंड ही होती है, ऑफेंड हो जाएंगी। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए एक होता है ऑफेंड होना, बट अगर इफ पीपल हैव बीन इन रिलेशनशिप्स, वो वहाँ पे रहते तो वो अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं कि ओके ऐसा लड़का कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं, ऐसा लड़का है जिसको ऐसी ही लड़की लगेगी। एंड ऐसा नहीं है इस मूवी में लाइक वहाँ पे शायद प्रीति ने तो कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं वैसा। यहाँ पे तो इसने बोला भी और उसको थप्पड़ भी पड़े हैं। रणबीर कपूर गर्ल हैज लाइक अ वेरी थिक स्किन एंड अ वेरी स्ट्रांग बैकबोन, वेरी स्ट्रांग बैकबोन। तो वो उसको बोलती है अमित ठीक है क्या, मतलब उसकी वो चल रही है कि who the fuck are you। एंड एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा अभी बहुत बड़ा हल्ला हुआ कबीर सिंह के टाइम जब शाहिद ने कियारा को थप्पड़ मारा, कबीर ने जब प्रीति को मारा। लेकिन यहाँ पर 3 बार थप्पड़ खा चुका है रणबीर को। इस पे कोई हल्ला नहीं होने वाला, इस पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो वहां पे हिपोक्रेसी है डेफिनेटली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छा था और फिर थप्पड़, ऑफ कोर्स नॉट, थप्पड़ तो डेफिनेटली उसको पढ़ने चाहिए थे जैसे उसकी हरकतें थी। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये रेडी मांगा ने ये पार्ट भी दिखाया है कि हाँ भाई इसको थप्पड़ वापस भी पढ़ सकते हैं। और वापस क्या उसी को पढ़ते हैं, उसी को पढ़ते हैं। एक सीन में वो हल्का सा वायलेंट होता है अपनी बीवी के साथ, ब्रा का स्ट्रैप उसके ऊपर बाबा ऐसे मार रहा होता है बिकॉज नहीं, मतलब वो बहुत गुस्से में होता है अबाउट द फैक्ट कि दे माइट गेट हिम मैरिड टू समबडी एल्स एंड ही इज नॉट एबल टू हैंडल दैट। वो इतना गुस्से में है बट बिकॉज ही लव्स अस सो मच उसके साथ कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, तो वो हल्का अपने हिसाब से वायलेंट हो रहा है एंड शी लाइक स्लैप्स हिम एंड एवरीथिंग प्रीटी हार्ड। तो वो भी एक चीज दिखाई हुई है। तो बेसिकली बट जैसा इनफैक्ट जैसा आप लोग देख पा रहे हो ना कि हम बहुत ऑर्डरली वे में इसको डिस्कस कर रहे हैं। द मूवी इज डिसऑर्डरली, देयर इज नो वे यू कैन डिस्कस इट ऑर्डरली, चांस ही नहीं है। हमें भी ये जैसे याद आ रहे हैं सीन्स तो हम कर रहे हैं डिस्कस। और ये इनफैक्ट ये अगर लीनियर फॉर्म में बनाता ना मूवी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं बनती, चांस ही नहीं है। जिस तरह से उसने उठाया है और वो दिख रहा है 3 घंटे 21 मिनट की मूवी है बट ये आराम से मुझे लगता है 4 के ऊपर की थी और उसने बहुत कुछ काटा है। आपको पता चल जाएगा अच्छा कुछ कट हुआ है यहाँ, कुछ कट हुआ है, यू कैन फील द कट्स। वो है कि उसने एडिटिंग टेबल पे बैठ के जितना कट कर सकता था किया भाई। द ओनली थिंग इज दैट उसने जितना कट करना था किया। द ओनली थिंग इज दैट ही कुड हैव मेड सम सीन्स छोटे ही। हाँ वो उसने सीन शूट ही बड़े किए हैं, अब ही कांट कट इन बिटवीन, वो बीच में काट नहीं सकता। बट वो मुझे लगता है दैट इज जस्ट वांगा शोइंग ऑफ हिज फैन लाइक नेचर फॉर रणबीर कपूर कि मतलब मुझे रणबीर को पूरा एक्सप्लोर करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि क्यों ऐसा चॉइस लिया हो। इट्स नॉट लाइक ही इज अ स्टूपिड डायरेक्टर, उसको नहीं पता। ठीक है कि चॉइस क्या है वहां पे, वो इतना लंबा सीन क्यों रखेगा फाइटिंग सीन रणबीर कपूर का, जबकि पूरी मूवी में फाइट्स ही हैं। उसको उसका वो सुपरस्टार नेचर एक्सप्लोर करना है पूरा। दैट इज द रीजन। बट वो सीन फिर भी एक पॉइंट पे यू विल फील कि थोड़ा और लंबा हो गया, बोर हो जाते हैं उससे, थोड़ा सा लंबा हो गया मुझे, क्योंकि जब मशीन गन इंट्रोड्यूस होती है यू गेट बोर्ड ऑफ इट। हाँ मुझे मतलब हम बोर हो गए, लोग तो स्टोरियां डाल रहे हो सकते हैं, लोग काफी मजे भी कर रहे हो, लेकिन वही चीज़ है। मुझे लगता है वो सीन
आई थिंक 18 मिनट्स का है, 18 मिनट्स का वो सीन है जो मैंने पहले सुना था। 18 मिनट्स का प्री इंटरवल ब्लॉक है, आजकल प्री इंटरवल ब्लॉक का बहुत हाइप रहता है। मुझे लगता है अगर वो RRR में वो सारे जानवर आते हैं, दैट इज कॉल्ड अ ब्लॉक पूरा प्रॉपर। हाँ, तो मुझे लगता है वो अगर 18 की जगह या 20 मिनट जो भी है उसकी जगह अगर वो 10-12 मिनट हो जाता तो ज्यादा इम्पैक्ट होता, ज्यादा वो उसकी एक मेरे ख्याल से 2 ही सीन रख सकते थे वो उसमें। वन वॉज की जब वो मैन्युअली मार रहा है सबको, एंड दूसरा इज दैट वो जब वो लेके आ रहा है, दैट्स इट। उससे पहले वाला गन शॉट्स वाला सीन इतना इम्पैक्टफुल आपको लगेगा भी नहीं। करेक्ट, वो जब क्योंकि आप मैं उसका एक रीजन ये भी है, रणबीर कपूर को तुम्हें हमेशा अच्छा लगेगा उस मूवी में देखना जब वो फिस्ट बैटल या कुछ वेपन वाले उससे कुछ मार रहा है रादर देन गन्स से मार रहा है। मुझे गन्स वाला उसका कभी उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा, लेकिन जब वो भाई गला घोंटता है या जब वो मारता है हाथों से बेयर हैंड से या चाकू या कुछ ऐसे, 2 सीन्स आर सो वायलेंट। गन्स आपको उतनी वो नहीं लगती ना, वायलेंट नहीं लगती। करेक्ट रादर मतलब मैं चाकू पकड़ रहा हूँ आराम से काट रहा हूँ, वो बहुत ग्रूसम होता है। और मुझे लगता है हम एक गलती कर रहे हैं, हम ऑडियंस से बात कर रहे हैं, हमें आपस में बात करनी है, ऑडियंस को बस सुनना है। सॉरी फिर से वही किया तो मतलब जैसे मैं तेरे को मार रहा हूँ, ठीक है, मैं आराम से तेरे को काट रहा हूँ और ये मैं कैप्चर कर रहा हूँ कैमरा पे, कितना ग्रूसम है दिखा रहा था, मैं तेरे को फट गोली मार दी। करेक्ट नहीं है, उतना ग्रूसम नहीं है वो। तो मुझे स्टार्टिंग का जब वो सब मार रहे होते हैं उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगा। बीच में थोड़ा कॉमिक भी है वो काइंड ऑफ सीन, जब वो बम मार रहे हैं ये वो मार रहे हैं, मुझे वो थोड़ा कॉमिक उसमें लगा। एज सून एज अर्जन वैली हिट्स, ठीक है, एक तो दैट इज अ सायरन, और वो सायरन आपको पता चलेगा एक्चुअल में सायरन कहाँ से लिया हुआ है। वो सायरन होता है जब आप फैक्ट्री में सबको एक्यूमुलेट होने को बोलते हो या काम शुरू, आई थिंक एक्यूमुलेशन में ये सायरन बजता है, तब वो सायरन बजता है पहली बार व्हेन ही विजिट्स स्वास्तिक स्टील्स, अपने फादर की जो शॉट हुआ है उसको एड्रेस करने के लिए। तो वो सायरन है वहाँ का। और फिर अर्जन वैली हिट्स, अमेजिंग ट्रैक उसमें भाई जब वो मारना शुरू करता ना मजा आ जाता है। पर अर्जन वैली भी पूरा ही गाना है फिर उसमें, वो गाना पूरा ही ले लिया है, वो भी बहुत लंबा, वो भी फिर पॉइंट के बाद लगने लग जाता है। वो वहाँ पे एक तो डेफिनेटली वो नैरो जो वो है पाथवे पैसेज, वहाँ पे तो मार रहा है सही है, उसके बाद वो लेके नीचे भी गया, वहाँ पे भी ऊपर गा रहे हैं गाना, तो वो डेफिनेटली मैं वही कह रहे हैं थोड़ा सा लंबा, बट उसमें पता है क्या मजा आया मेरे को देखने में भाई। मतलब एक सीन वो जो कमाल है, वो हाथ काटता है बंदे का, मतलब वो सॉरी वो कूदता है वो उसको पकड़ लेता है बंदा, भाई वो ऐसे पट हाथ काटता है, फिर वहां तक टिकता, नीचे आता है हाथ में होता है, पूरी बाजू हाथ में होती है और ऐसे फेंकता है। क्या कमाल, मैं वहां पे ऐसे लाइक जबरदस्त चुम्मा भाई चुम्मा, क्या बना दिया ब्रो। मतलब मुझे तो कोई क्रिंज नहीं आया, मतलब पूरी मूवी मैंने तो इतनी एंजॉय किया ना वो वायलेंस। क्या मेरे अंदर एक एनिमल है? नहीं, वो तो सबके अंदर एनिमल है, वो इस मूवी में निकलता है सबके अंदर, बट वो वापस दबा के अंदर आ जाना वापस। बाय द वे एक मुझे मूवी में लगा यार कहीं कुछ डायलॉग्स सुनाई नहीं दे रहे हैं। हाँ म्यूजिक मुझे नहीं पता कि वो थिएटर की वजह से था या क्या था, थिएटर में कोई बकचोदी तो नहीं थी, बट बहुत जगह मुझे स्टार्टिंग में जब स्टार्ट होती है मूवी उस टाइम जब रणबीर काफी कुछ बोल रहा होता है तो साला सुनाई नहीं दे रहा है। जब वो नहीं मेरे ख्याल से जब फाइट सीन से पहले जब वो खाना खा रहे होते हैं, खाना खाते हुए कुछ डायलॉग ही नहीं समझ आ रहा, कुछ भी नहीं समझ आ रहा भाई। वो वाला सीन यार बेसिकली जब एनिमल का एक्चुअली टाइटल आता है ANIMAL, वो तो उस टाइम पे खाना खा रहे होते हैं, वो डिस्कस कर रहा होता है कुछ रिगार्डिंग हिज अंडरवेयर और जो भी है, तो वो बोलता है कुछ टाइटनेस आ गया है, वो थोड़ा बुक को समझ आता है लेकिन डायलॉग नहीं समझ आता है क्या बोल रहा है। तो आई डोंट नो अगर ये उनकी तरफ से गलती है या फिर थिएटर की गलती है पता नहीं, बट कुछ तो मुझे लगा वहाँ प्रॉब्लम है जहाँ पर थोड़ा बहुत बीच में ऑफ होते हो तो कि यार ये क्या चल रहा है, और तब तुम्हें लगता है अब ये सीन आगे बढ़ जाए क्योंकि तुम्हें कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा। एनीवेज ये बहुत छोटे मोटे सीन्स हैं। तो आई थिंक फर्स्ट हाफ यही था, वही हमें लगा कि ये एक पार्ट थोड़ा सा छोटा हो सकता था जो प्री इंटरवल ब्लॉक है, तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लेंथ वहाँ पे कम हो जाती। बाकी सेकंड हाफ भी तगड़ा है, वो आ चुका है, पूरी स्टोरी तो हम डिस्कस करेंगे नहीं, बट मेरे ख्याल से वो जो एक सीन है जहाँ पर अनिल कपूर का बॉडी डबल आ गया है करेक्ट, बॉडी डबल आ गया और कमाल सीन है, अच्छा सीन है मतलब
उसका रीजनिंग जो है वो कमाल है। वो रीजनिंग कमाल है, वो सब सही है, बट मुझे लगता है स्क्रीन प्ले में जिस तरह से उसने ये वाला पार्ट लीनियरली डाल दिया है, मुझे लग रहा है कि वो मर गया, उसके बाद हमें पता चलता है ये बॉडी डबल है। इट वॉज लाइक कि हमें पहले ही पता है बॉडी डबल है, उसके बाद वो मर रहा है, अब कोई शौक नहीं है ये मर गया, क्योंकि पता नहीं, बट उसका पर्पस शौक का नहीं था, उसका पर्पस कह रहा है एक और एलिमेंट डल सकता था, एक और एलिमेंट डल सकता था, लेकिन अगर बट यहाँ इट्स लाइक टू वे स्वॉर्ड। मुझे नहीं पता, तू डर मत भाई, इसको हाथ नहीं लगा। अच्छा, मैं हो रहा हूँ क्या बोलते हैं, इट्स अ टू वे स्वॉर्ड। ही डजंट वांट इट टू गेट कन्वर्टेड इनटू अ अब्बास मस्तान मूवी, ये वो भी नहीं चाहता। लेकिन जोया के टाइम वो ये नहीं सोच रहा है, जब जोया वाला फैक्टर है, जो वो दूसरी लड़की आती है जो एक्चुअली रणबीर को धोखा दे रही है, तो उस टाइम पे तो ट्विस्ट ही दे रहा है, लेकिन यहाँ पे उसने ट्विस्ट नहीं दिया। बट वो ट्विस्ट में मजा पता है क्यों है, क्योंकि पूरा फर्स्ट हाफ लव स्टोरी आपने एक्सप्लोर की, हाँ, सब कुछ एक्सप्लोर किया, अब आप देख रहे हो यार इसको क्या हो गया है सडनली, हाँ, ठीक है, वो तो बहुत कमाल है। और बट आई एंटिसिपेटेड इट, आई एंटिसिपेटेड इट वेरी क्लियरली, मतलब मुझे ऐसा हो गया, मैंने कहा ही वोंट डू इट, चांस ही नहीं है, तो मैं समझ गया था ये या तो इसने फिगर आउट कर लिया है, मतलब ये तो बहुत ऑब्वियस था जोया क्या है। अच्छा। जोया एजेंट है ये, इसमें मेरे को नहीं पता। हाँ, मेरे दिमाग में नहीं आया था, या फिर मैं या तो तुम मूवी बढ़िया एंजॉय कर रहा था, मैं बढ़िया एंजॉय कर रहा था। मेरा थोड़ा ऐसा हो गया है कि जब मैं मूवी देख भी रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में एनालिसिस बहुत स्ट्रांगली चल रहा होता है, तो एंटिसिपेशन वाला ग्राउंड थोड़ा अच्छा आ गया है, तो इसलिए आई वाज नॉट टेकन अबैक जब वो बोलता है कि हाँ, यहाँ मुझे मजा आया कि जब वो बोलता है बॉम्ब तेरे लिए था, तो मुझे मजा आया, ऐसे रिवील किया, क्या बात है, मुझे मजा बहुत आया उसको देख के। बट पता नहीं, आई समहाउ एंटिसिपेटेड कि चल ठीक है, एंटिसिपेट किया वो ठीक है, बट तुझे नहीं लगता वो जोया का जो सब प्लॉट है बहुत खींचा है? खींचा तो है, बहुत ही खींचा है, मतलब बट इट्स लाइक 18-20 मिनट्स डेडिकेटेड टू हर, व्हाइल बॉबी देओल पिक्चर में है ही नहीं भाई। अब उस पे आते हैं, रुक जा, मैं वही तो कह रहा हूं, उसको क्रोनोलॉजी में लाते हैं, रुक जा, हाँ, पहले यहाँ पे डिस्कस हो जाए लॉर्ड बॉबी के बारे में, तो भाई मजा आएगा बात करके। अच्छा, तो हम क्या डिस्कस करते हैं कि जोया का प्लॉट ज्यादा खींचती है। जोया का खींचा तो है, बहुत लव एंगल खींचा, बट वही है, वो बहुत जरूरी था तो शो की रणवीर अब यहाँ पागल हो गया इसके पीछे, यहाँ पे भी वो एनिमलिस्टिक नेचर है, वापस फ्रेश लव की तरह उसको ट्रीट कर रहा है, ये है वो है, नहीं तो आपको शौक नहीं मिलेगा। नहीं, वो बात करेक्ट है, आई अंडरस्टैंड कि वो उसने किया, और शायद इतना इन्होंने इसमें डेडिकेट किया तभी मैं डिसीव भी हो गया, हाँ, वो करेक्ट है, हाँ, बट मैं फिर भी सोच रहा हूँ क्या कुछ सीन कर सकते थे यार, बहुत गलत है हमारा ऐसा सोचना, ठीक है, इन माई ओपिनियन a director who has spent 2 years, नहीं, I think many more years, 2-3 साल आई थिंक हो गए होंगे प्रोजेक्ट को इजीली, क्योंकि रणबीर ने बाल बढ़ाए, ये वो, तो बहुत बहुत लंबा प्रोजेक्ट खींचा होगा, 1 साल तो डिले ही हुआ है, मतलब भाई उसने इतना टाइम लगाया, उसने सब सोचा होगा यार, उसने मूवी को बहुत बार प्ले किया होगा, हाँ, इट इज़ हिज चाइल्ड, तो थोड़ा वो हो जाता है, बट मुझे लगता है सही है। हाँ, कुछ अब आप बाल की खाल उतारोगे तो आपको मिलता ही रहेगा कुछ ना कुछ, बट एज अ होल एक्सपीरियंस जब तू थिएटर से निकला, देखो ये थोड़ी फील हुआ अरे यार ये लंबी मूवी थी, नहीं भाई, आई वाज थोड़ा बहुत फील हुआ मुझे, मैं इतना बोलूँगा कि बिल्कुल ही ऐसा फील नहीं हुआ कि लंबी मूवी है, ऐसा नहीं है, थोड़ा उस टाइम पे हो रहा था, मैं तभी ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जब वो सीन चल रहे थे ना जोया के, उस टाइम हो रहा था, उस टाइम पे क्यों हो रहा था, क्योंकि क्या हो रहा है तुझे गले में? कुछ नहीं मैं बोल रहा हूँ उस टाइम पे इसलिए हो रहा था क्योंकि मुझे समाव लगा कि यार ये अभी फादर सन वाला एंगल गायब हो गया अचानक से मूवी से, इसकी लव स्टोरियां दिखा रहे हैं, हाउएवर सही बोल रहा है, करेक्ट, लास्ट में वो पता चलता है अच्छा ये भी फादर के लिए ही हो रहा है, ये भी फादर के लिए। मैं वही कह रहा हूँ कि भांगा तू, मतलब मैं तो बोलूंगा लुक एट हाउ विटी, हाउ इंटेलिजेंट वांगा इज, उसने कैसे इन चीजों को इंटीग्रेट किया है कि ऑडियंस वो श्योर होगा भाई कि ऑडियंस डिसीव हो जाएगी, ऑडियंस बोर हो जाएगी, वो ये भी श्योर होगा कि यहाँ पे ऑडियंस को लगेगा ये क्या हो गया, लेकिन जैसे ही मैं शॉक दूंगा ना ऑडियंस बोलेगी यार ये कर दिया तूने, ये कर दिया, मतलब इन माय ओपिनियन वेरी इंटेलिजेंट डायरेक्टर। आई डोंट थिंक कि कुछ भी ऐसा था पूरी मूवी में जो उसको नहीं लगा होगा कि अच्छा ऑडियंस के साथ ये होगा, ये होगा, ये होगा। ही इज नोन फॉर मेकिंग लॉन्गर मूवीज, तो या
नहीं इतनी लॉन्ग तो नहीं बनाता था कबीर सिंह। कबीर भी कंपैरेटिवली थोड़ी 2 लंबी घंटे है यार, कितनी 2.5 घंटा होगी यार जो भी। और तब 2019 था वो, और अब रील्स आ गई है उसके बाद से, तो तू सोच ले अब हमारा अटेंशन। लेकिन लाइक मैं ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू कंप्लेन अबाउट दिस। हाँ, ऑडियंस के लिए भाई ये जो आया है ना, मतलब इतना फ्रेश जो आया है सिनेमा में फॉर पीपल टू वॉच, यू शुड फकिंग एंजॉय इट इवन इफ इट्स 3.5। राइट, इट्स लाइक तुम बिंज वॉच करते हो भाई पूरी सीरीज, ठीक है 5 घंटे की, तब नहीं होता तुम्हें कुछ, तो करो भाई इसको पूरा देखो, ये तो स्पेक्टेकल है बॉलीवुड में आया हुआ। चलो ठीक है, ये तो हो गया। अब आ जाते हैं बॉबी देओल पे। बॉबी देओल पे आना ही पड़ेगा भाई। पहले तो बॉबी देओल का काइंड ऑफ हमें लगा था वो एक्चुअली तो बॉबी मुझसे बात करना। हाँ हाँ, अभी तो कह रहा था मुझसे बात करनी है। तो पहले तो भाई गाइस ये बंदा थोड़ा सही नहीं है। एनिमल देख के आए हैं, सही कैसे रहेंगे। मैं बोल रहा हूँ वो माइक ऑन ही नहीं है। चुप रहा। माइक ऑन नहीं है, तुझे ऑफ कर दूंगा मैं बोल रहा हूँ बॉबी देओल मैं का। देखूं एक बार कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है। देख ले भाई, बाद में बैंड। बोलिए कुछ। हेलो, सही है सेक्सी चल रहा है। चल बैठ जा नीचे भाई 31 मिनट का तो हो चुका है अभी तक। हाँ तो और कितना ही ज्यादा खींचेंगे, मगर गाइस अब आपने 3.5 घंटे की मूवी देख लिया तो वो बोलेंगे अब तुम्हारा पॉडकास्ट भी देखे, वो भी हिस्सा खैर वो भी इस मूवी के लिए। लेकिन अच्छा मेरी बात सुन, लॉर्ड बॉबी का साले अपना प्रोफाइल दिखाने के लिए ऐसे बैठा है, मैं आप समझा। तो तुझे क्या लगा? वैसे भी खैर जो भी है, तो मैं बोल रहा हूँ पहले तो लगा था सेकंड हाफ से ही बॉबी देओल आ जाएगा। जैसे उस बंदे को मारा उसने इंटरवल से पहले, तो लगा फोन जो है बॉबी देओल का, समहाउ आवाज लगा बॉबी देओल की है। पता नहीं तुझे लगा था ऐसा उसने? नहीं लगा नहीं। मुझे पता नहीं क्यों, शायद मेरे दिमाग में आवाज मुझे लगा कि यार आवाज थोड़ी अलग सी लग रही है, चलो ठीक है वो बॉबी देओल जो भी दिखाना चाहते हो वैसा। बट वो ऐसा हो गया कि बॉबी देओल सेकंड हाफ में भी बहुत बाद में आ रहा है। सेकंड हाफ में भी सेकंड हाफ में आता है। सेकंड हाफ के भी सेकंड हाफ में, फोर्थ हाफ में आपको अगर ये मूवी को 4 क्वार्टर में डिसाइड करे तो 4th क्वार्टर में आ रहे हैं बॉबी देओल। और लेकिन एंट्री बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी एंट्री। और वहाँ एंट्री ऐसी है बेसिकली, रेडी वांगा ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि वो इसके सामने कुछ नहीं है, ये उससे भी बड़ा खतरनाक बंदा है। ये बहुत बड़ा हरामजादा है। ये बहुत बड़ा है, इसने 2 लिटरली बहुत बड़ा हरामजादा है भाई, सीधा ये तो लड़कियों के मामले में भी गया गुजरा है। 2 लड़कियां इसने कर लिया, और मैसोजिनी तुम्हें देखनी है तो यहाँ देखो, वो बंदा सही है। तो भाई पहला सीन शादी वाला, एक तो पहले स्टार्ट होता है शादी का माहौल, फिर उसका भाई आता है, वो भाभी को बताता है मेरा भाई एक तो बोल नहीं सकता, ठीक है मेरा भाई बोल नहीं सकता, देखो 2 बीवियां उसकी ऑलरेडी है, 8 बच्चे हैं, 8 बच्चे, शादी तुझे करनी पड़ेगी, वो तेरे पास ऑप्शन नहीं है। और द एक्टर विच इज ऑल्सो इन क्या थी वो सीरीज नहीं, जाने जा ओ शानदार एक्टर भाई, शानदार। उसका जो करिश्मा है ऑन स्क्रीन बहुत प्यारा है। तो वो आता है, एस्टेब्लिश हो रहा है, फिर आपको बॉबी देओल दिखता है। पहले तो भाई मुझे उसकी लुक कितनी, वो तो चलो वैसे दिखा, बॉबी देओल तो पहले ही दिखाया ना, उससे पहले वो दिखाते, क्योंकि वो रणबीर को ऐसे दिखाते हैं और यहाँ से बॉबी देओल शुरू हो जाता है सेम दाढ़ी के साथ। तो वो काफी, वो शॉट बहुत, वो शॉट अच्छा है, मतलब वो एडिटिंग वाइज आपको लगेगा बड़ा नॉर्मल एडिट है, बट एस्टैब्लिश जिस तरीके से कर रहे हैं वो उसको, वो कमाल है कि लेट मी शो यू अनदर वर्जन ऑफ एनिमल, ठीक है वो है ना, वो ऐसे चेंज हो रहा है। वो उसकी शादी का सीन है, कुछ वो पर्शियन टाइप के गाने टाइप के चल रहे हैं और वाती वगैरह, चलो जो भी है ठीक है, रेडी होता है, हो गया शादी के लिए। एक तो बॉबी देओल का और यार, मैंने कहा यार ये, क्योंकि मैंने उसको उस टाइम पे नहीं देखा है, व्हेन ही वाज एट हिज पीक एंड एवरीथिंग, आई डोंट नो उस टाइम उसको कैसे परसीव करते थे। और अभी तो बोलेंगे भाई क्या एंटागनिस्ट लिया आपने, मतलब मजा आया। आपकी वो बोलते हैं ना कि फटनी भी तो चाहिए एंटागनिस्ट से, फटती है भाई, आपको लगता है भाई बॉबी देओल के साथ तो क्या ही होने वाला है। उसके बाद भाई पहले सीन में उसको फिर पता चलता है कि उसके भाई की डेथ हो गई, एंड ही किल्स द गाय, द वे ही किल्स हिम। एक तो वो तो किल्स तो पहले बहुत गंदा है, और उसके बाद एक्टिंग की रेंज भी बहुत दिखती है बॉलीवुड। वो बॉबी देओल की एक्टिंग की रेंज है भाई, मैं तो वही हो गया, मैंने कहा इसकी
इतनी रेंज है। वो सब कुछ चुप करने के बैठता है और वो ट्रेलर में ही दिखता है वो सीन, और अचानक से जो रोना शुरू कर देता है वो बहुत जबरदस्त है भाई। रोना शुरू करता है, शादी कहाँ खत्म होती है, मतलब रोना शुरू करता है, वो हो गया, उसके बाद पागल हो जाता है, और भाई खून में लिपटा हुआ बॉबी देओल जो उसकी होने वाली बीवी है उस पे जाता है, एंड ही स्टार्ट्स मेकिंग आउट इन एवरीथिंग। भाई वो कितना ग्रूसम, मैंने कहा ये क्या दिखा दिया है। वो तो एक्चुअली वहाँ पे वो एनिमल वो सीन है वहाँ पर, एक्चुअली आप लोग ऐसे आंखें बंद कर वहाँ आप आंखें बंद करते हो भाई। मैं भी ऐसे हो गया था। ये अब तुम्हें ही शर्म आ रही है कि ये किस लेवल पे दिखा रहे हैं। हाँ, that scene is going to get a lot of hate. हाँ, वो lot of hate from the other gender. I mean the other genders. I mean पता नहीं from women and maybe many more, but yeah, that scene is going to get a lot of hate. उसके बाद भाई अगला सीन आता है, वो दिखाते हैं अब वो रूम के अंदर है और बंदी का चेहरा जो खून से लिपटा हुआ चेहरा है, क्योंकि उसने मेकआउट किया उसी खून के चेहरे के साथ, सेक्स किया। हाँ वही भाई। और उसके बाद वो जो सीन हमने देखा है ट्रेलर में, वो जब चाकू से 2 को अंदर बुलाता है, वो उसकी अपनी बीवियों को बुलाता है भाई, बुलाता है और कैसे चाकू से, पर पूरा ही बता दे तू अब फिल्म भी सुना दे तू। ऐसे तेरे को बता रहा हूँ कि चाकू से वो काटा, वायलेंट हो गया भाई, चल मतलब चल बे, तेरी इज्जत थोड़ी करता हूँ मैं, यू आर जस्ट एन ऑब्जेक्ट फॉर मी एंड एवरीथिंग। वो पूरा वांगा ने दिखा दिया कि ये ऑब्जेक्टिफाई करता है, फुल ऑब्जेक्टिफाई करता है, वो वैसा नहीं है, बट ये तो बिल्कुल ये तो वो है, इसका को तो ये इसमें इंसानियत है ही नहीं, उसमें कोई इंसानियत नहीं है भाई, वो है ही एनिमल। अब प्रॉब्लम बस वही हमें हुई कि इस लेवल पे इंट्रोडक्शन तुमने दे दिया, बेसिकली इस लेवल पे इंट्रोडक्शन तुमने बॉबी देओल का दे दिया, चाहे अब वो तुमने सेकंड हाफ के भी काइंड ऑफ सेकंड हाफ में लाया, तो लेकिन अब लग रहा था अब तुम इसको ज्यादा दिखाओगे। हाँ। और ज्यादा इंटरेक्शन जो भी रणबीर कपूर के साथ रहेगी, तो आगे का अब जो 45 मिनट 1 घंटे की मूवी बची है इसमें फुल टाइम इन दोनों का रहेगा और फाइनल एक्ट आएगा, बॉबी देओल फिर से गायब है भाई, एंड फिर लास्ट में अगेन बस रणबीर कपूर को कहीं से पता चल रहा है ये उसने किया और फिर वो एक्ट अच्छा है, फाइनल एक्ट अच्छा है, फिर से जो उनकी लड़ाई है वो 1-on-1 बैटल है, वो तुझे पसंद नहीं आई? मेरे आई हैव अ लॉट टू से अबाउट दैट। चल ठीक है, उससे पहले पहले बीच में एक रश्मिका बोलती है इसको, रणबीर कपूर को, कि यार यू आर फाइटिंग गोस्ट इन योर हेड। वो तुझे सीन अजीब लगा? वो यार मुझे पूरा ही अजीब लगा, मैंने कहा क्या था ये, वो मैं वही बोल रहा हूँ, ये सीन भी तुम हटा सकते, वो सीन बिल्कुल हट सकता, हाँ वो सीन भी क्लियर इन माय माइंड, वहाँ पे भी 5-10 मिनट की बकवास हो रही है, कोई यूज भी नहीं है, बिल्कुल ही यूज नहीं है पूरी मूवी में, तो वो सीन मुझे लगा, मैंने और अचानक से वो उससे बात कर रहा है, आती है, लैपटॉप फेंक दिया, कब वहाँ कुछ अजीब सा कट है, वहाँ कुछ कटा है, ठीक है, इस कटा फिर अचानक से ही वो कुछ बोल रहा होता है भाई वहाँ पे, ही सेज सम डायलॉग एंड वो तुम्हें लगता है कि ये अभी तक तो कुछ बोला ही नहीं। मैं तुझे वहाँ बोला भी था थिएटर में कि ये क्या है, क्योंकि वो रणबीर कपूर से समथिंग मैं अभी बोल रहा हूँ जिसका रेफरेंस नहीं है पूरी मूवी में कहीं भी, पता नहीं, तो मुझे ऐसा हो गया, मैंने कहा ये क्यों बोला इसने, फिर वो अचानक से ये फाइटिंग डीमंस इन योर गोस्ट इन योर हेड, ये वो, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, ये गोस्ट इन योर हेड का कुछ है ही नहीं, उस सीन का कहीं रेफरेंस नहीं है पूरी। एक्चुअली मेरे दिमाग में तो तब ये आ रहा था कि अगर ये सीन बना रहे हैं अब ये, तो इसका शायद ये मतलब अब ये तो नहीं है कि वो जो एक फैन थियरी चल रही थी कि भाई कहीं ये अब जो बंदा ढूंढ रहा है और ये बॉबी देओल अब इमेजिन कर रहा है, ऐसा कोई बंदा ही नहीं हो जिसने उसको मारा हो, ये बस इमेजिन करके अब वो बंदा क्रिएट कर देगा, उसको मार देगा, ऐसा जो भी है, मतलब वो काइंड ऑफ इमेजिन कर रहा है, बॉबी देओल डज नॉट एग्जिस्ट, जो एक थियरी चल रही थी। मुझे लगा ये अब उस और तो नहीं बढ़ रही है मूवी जब ये डायलॉग्स आने लगे, बट वो भी कुछ नहीं था, वो थोड़ा सा हुआ और खत्म। रेडी वांगा वाज नॉट इंटरेस्टेड, बेसिकली उसने कभी ये सब प्लॉट बनाया ही नहीं, वो तो हमने थ्योरीज बनाई, तो वहाँ पे मुझे डेफिनेटली लगा, मैं यही बोल रहा हूँ, ऐसे कपल ऑफ सीन्स हैं या जो भी हैं जहाँ पर मुझे लग रहा है फिल्म को ट्रिम कर सकते थे, डेफिनेटली तुम इन सीन्स को ना डालो, मतलब हाँ श्योरली 10 मिनट ट्रिम होना, आपको लग रहा होगा 3.5 घंटे में 10 मिनट क्या ही है, बहुत लगता है भाई, आप थिएटर में बैठे हो आपको समझ आता है कि, और हमारा क्या है ना, जैसे मैं हूँ, विवेक है, ऐसे कई लोग होंगे जो मूवी को बहुत ऑब्जेक्टिवली भी देखते हैं, दे आर नॉट इन द थिएटर जस्ट टू एंजॉय,
ठीक है, मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे बैठा होता हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा है अच्छा ये एनालिसिस कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। देयर इज अ वेरी बिग ऑडियंस who doesn't give a fuck about analysis, वो बस enjoy कर रहे थे पूरी मूवी को। मुझे नहीं पता वो ऑडियंस उस सीन को या उन सीन्स को कैसे परसीव कर रही होगी। अच्छा, मैं वो भी सोच रहा हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं मे बी, बट हाँ वो ट्रिम हो जाए तो उनको भी अच्छा ही लगेगा। नहीं डेफिनेटली अच्छा लगेगा ना, वो इतना सोच नहीं रहे हैं लेकिन इम्पैक्ट सब पे आ रहा है। और वो मैं देखो सीधे बोल रहा हूँ, काफ़ी सीन्स थे जो इन्होंने कुछ कॉमेडी के लिए भी डाल दिए, लाइक कि वो अब जूस वाला सीन, हाँ वहाँ पे 5 मिनट और जा रहे हैं, हालांकि उसमें मजा बहुत आया, मजा आ रहा है, बहुत मजा है, तो उसको मैं जाने दूंगा। मैं तो यही कह रहा हूँ कि मूवी में मजा आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि तुम बोर बिल्कुल ही कहीं नहीं हो रहे हो, लेकिन तुम्हें कहीं कहीं पे लग रहा है कि यार आई वॉन्ट नाउ द स्टोरी टू मूव फॉरवर्ड। करेक्ट। और अब हम उस बंदे की ओर बढ़ते हुए लास्ट में थोड़ा दिखे। लेकिन नाउ व्हेन मैं तेरे से बात कर रहा हूँ आई रियलाइज उसको डालने का भी रीजन है। क्या? अगर लगातार वो यही दिखा रहा होता कि अब उसकी वो लव स्टोरी उसके साथ चल रही है, वो तेरे को ये भरोसा कैसे दिलाते कि नहीं भाई ये सीन एस्टैब्लिश्ड है, उसकी लव स्टोरी चल रही है उसके साथ। वो कॉमेडी का ये भी रीजन है, वहां पे इन सीन्स को डालने का रीजन है। बट एक सीन पे जहां मैं टोटल अग्री कर रहा हूँ इज द सीन जब वो घोस्ट इन योर हेड वाला है, वहां तो मुझे बिल्कुल लगा ये क्या भाई क्यों दिखाया, कुछ था ही नहीं। और वो जब एक्चुअली उसको बता रहा है कि मैं उसके साथ स्लीप कर चुका हूँ, मतलब सो चुका हूँ, और तो वो वाली फाइट भी तुझे लगा नहीं कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई? मतलब बहुत ही लंबी नहीं हो गई वो फाइट, वो रश्मिका की, और रश्मिका बोलती ही जा रही है उसमें। डेफिनेटली वो है कि तुम कनेक्ट कर पा रहे हो कि हाँ भाई जब झगड़ा होगा ऐसी सिचुएशन में ऐसी बातें होंगी और ये सब होगी, बट वो अब चलता ही जा रहा है सीन। एंड समहाउ मुझे लगा उसमें भी थोड़े, ये नहीं कि सीन तुम काटते, लेकिन उस सीन को ही इतना लंबा नहीं बनाते। उसमें से कुछ तो डायलॉग्स तुम कम कर सकते थे, कुछ वो हो सकता था वहाँ पर। मुझे लगा कि वहाँ पे थोड़ी ट्रिम और हो सकती थी। मुझे वो सीन में से ठीक लगा था। आई डेंट फील कि बहुत लंबा है, क्योंकि मुझे लगा कि रश्मिका का इतना एंग्स दिखाना बनता है, उसका हम हमेशा देखे जा रहे हैं, इसका भी तो एंग्स देखना है, ये भी तो है फिर वैसी। ठीक है, आई मीन शी हैज चोजन हिम, ठीक है। ऐसे बंदे को चूज करना, स्टिल बीइंग इन लव विद दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, इट्स नॉट इजी। उसके ऊपर वो साला चीट कर दे, अच्छा भाई वो दिखा, मेरे हिसाब से नहीं था लंबा, मेरे हिसाब से पूरा उसका एंग्स वो बनता था। वो इवन ये भी दिखाते हैं कैसे वो उसको उसी समय माफ भी कर रही है भाई। हाँ माफ भी कर रही है, ठीक है, जिसपे पूरा माफ नहीं किया उसने, ऑब्वियसली पूरा माफ नहीं किया होता है। उस पे भी मैं आऊंगा, बहुत अजीब है एक एंडिंग में एक चीज। तो हाँ मतलब ये मुझे आएगा, ये तू बहुत पॉडकास्ट में बोलता तू आएगा, तू कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। लास्ट में मुझे जैसे लगा कि फादर सन वाला जो दिखा दिया नहीं, वो लास्ट, अच्छा वो अब लास्ट का जो एक्ट है ना, मुझे लास्ट के 3 एक्ट मुझे अब तेरे से डिस्कस करने हैं। एक बॉबी देओल वाला, पहला है बॉबी देओल, ठीक है। तो अब भाई आई एम सॉरी टू से मुझे वो गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा वो लास्ट का गाना, हाँ। भाई मैं इतना इरिटेट हुआ हूँ ना जब वो गाने के साथ वो सीन चल रहा था ना, इसलिए क्यों भाई, क्या भाई अब तो तुम्हें वो दिखाना है, तो ये लोग अब लड़ाई कर रहे हैं भाई, गाना क्यों था? दे डोंट फील कि वो भाई हैं, उनको भाइयों वाली फीलिंग थोड़ी है। और हमें भी फील नहीं हो रहा, अपने मूवी थोड़ी चल रही है। नहीं हमें भी फील नहीं हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल फील नहीं हुआ वो भाई हैं, वो तो लग ही नहीं रहा है। और वैसे भी बहुत दूर पार के भाई होते हैं। हाँ वो दादाओं का कजिन वाला सिस्टम है भाई, दादाजी का कजिन दादाजी वाला, उसमें का सगे दादाजी के जो भी है, करेक्ट। तो भाई बिल्कुल अननेसेसरी। मेरे को मतलब मुझे नहीं पता, लोगों को बी प्राक वैसे तो बहुत पसंद है। पहली बात तो मुझे वो गाना अच्छा नहीं लगा, बी प्राक की आवाज पे मुझे पर्सनली नहीं लगा, हु द फक एम आई, बट नहीं लगा। लेकिन वो गाना वहाँ नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं भाई। आप कहीं और डाल दो भाई वो गाना, बहुत बहुत घटिया चॉइस लगी मुझे वहाँ पे वो। करेक्ट। अब वहाँ पे एक्चुअली कुछ मतलब लड़ाई वाला गाना होना चाहिए था कि भाई ये अब लड़ाई है या कुछ है, बीजीएम होना चाहिए था यार। मतलब वो कर सकते थे, अगर उन्होंने वो करना था वो कर सकते थे, लेकिन समहाउ कहीं ये डेवलप होना चाहिए मूवी में कि इनका कुछ बॉन्ड है, ये दीज आर कनेक्टेड, करेक्ट, ये है वो है, कुछ इनके बीच में कन्वर्सेशंस ऐसी हुई। वैसे बॉबी देओल तो गूंगा है भाई। और
ऊपर से लास्ट की सीन में वो बोल रहे ये गूंगा है, वो बोल रहा है ये सुन नहीं सकता, वो कॉमेडी हो गई। हाँ, उस टाइम पे कॉमेडी क्या आ किया गई। तो वो पूरा जो सीन था ना, हाँ। मेरे लिए इट वाज एन ऑफ, अच्छा, मेरे लिए वो सीन बहुत ऑफ है। बट यार आई वाज एंजॉयिंग द फाइट। मैं सच बोलूंगा, फाइट उन्होंने बहुत अच्छी वाज बनाई। गुड, तो समझ नहीं रहा, कोरियोग्राफी वाज रियली गुड। लास्ट में द वे ही किल्स बॉबी देओल, भाई शानदार सीन है भाई, कमाल सीन है, बट द सॉन्ग पुट्स एवरीथिंग ऑफ। बट आई डाउट कि सबको ऑफ कर रहा है यानी। मुझे वही बी प्राग लोगों को इतना पसंद है, वो लोग उसको उस तरह सोच नहीं रहे हैं जिस तरह तू सोच रहा है। या क्योंकि फिर मैं अगेन आई एम सेइंग ना, मैं मूवी बहुत डिफरेंट वे में देखता हूँ, व्हिच इज व्हाई आई एम एबल टू स्पीक। अच्छा, दैट्स व्हाई Yeah. सो सच अ ग्रेट पॉडकास्टर। Yes. अबे चुप कर। मूवी एनालिस्ट अरे ठीक है जो भी है, बट ठीक है, मैं समझ गया तेरा भाई, अपना अपना है। मैं तेरा पॉइंट समझ गया। बाकी वो सही था, बॉबी देओल ने उसको काफी पीट दिया, बट वो फिर और वो बोलता है कि भाई तू रुकेगा, वो सब बोलता है कि वो जब बोलता है कि मैं तो नहीं रुकने रुकता वाला। मेरा। हाँ, तो फिर तो वो काइंड ऑफ उसको मार देता है, दैट्स इट। वहां पर वो खत्म हो गया सीन। वी आर डन विद द रिवेंज, जो भी रिवेंज काइंड ऑफ जो भी उसने बोला, जिसने भी अटैक किया था उसने उसको मार दिया, बात खत्म। जबकि उसने मारा भी डायरेक्टली नहीं था, उसने मरवाया था, जो भी है, बट ही हैज डन इट। अब उसके बाद मतलब दिस इज काइंड ऑफ, मैं तो बोलूँगा फिल्म के 3 एंडिंग है। ये एक पहला एंडिंग हो गया। दूसरा एंडिंग इज विद हिज फादर, जो उसका रिलेशन उससे शेयर करता है। अब वो काइंड ऑफ उनको बता रहा है इमोशनल होके कि क्या सीन। यार एक सीन था नहीं मूवी में, पता है कौन सा? जब वो इंजर होके प्लेन में वो पकड़ता है प्लेन। कौन सा प्लेन? ये अर्जुन वैली गाने में दिखाते हैं ना कि वो इंजर होके जो सारे बैठे हैं, वो उसकी गैंग ही बैठी है, और वो जाता है और प्लेन पकड़ता है, प्लेन चलाता है ऐसे दारू पीते हुए। मैंने तो ऐसा कोई सीन नहीं देखा। अर्जुन वैली गाने में ये सीन है, ठीक है, बहुत फेमस सीन हो गया था ये अभी। भाई वो सीन ही नहीं है मूवी में, ये क्या हुआ, काटी है मूवी रिलीज से पहले। हो सकता है, मैंने इतना तो जो तुम आंगा को बोल रहा है ना बार बार कि काटो काटो, उसने काटा भाई रिलीज से पहले भी, पर अर्जुन वैली गाने में ये सीन है। अच्छा चलो छोड़। मेरे को ऐसा मैंने कहा वो सीन का है भाई, वो क्यों नहीं दिखाया? खैर क्या उसका वो अच्छी बात है ना, अगर काट दिया वो भी कुछ ऐड नहीं करेगा। वो घर आता है, फिर वो सीन है पापा वाला सीन है, जो ट्रेलर में स्टार्टिंग में दिखाते हैं। तो वो सीन क्या सेक्सी सीन है भाई, चलता जाता है और यहाँ पर लड़कों के आंखों में आंसू खत्म है भाई, सब लड़कों के आंखों में आंसू है कि भाई ये क्या हो रहा है, बहुत जबरदस्त। बट यार अच्छा चल एक बात, थोड़ी देर रणवीर द एक्टर की बात हम लास्ट में करेंगे, ठीक है? हाँ, तो ये जो वो सीन बनाया अनिल कपूर और उसके बाद वो रोता है, तो वहाँ पे एक काइंड ऑफ ऑडियंस को शायद एक रिलीज मिलता है इमोशन का उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। फाइनली अब इसने बोला, मतलब इसने बोला और तुम भी चाह रहे थे वो इमोशन जो तब से इकट्ठा हो गया था एंग्स्ट का, वो अब आंसुओं के फॉर्म में निकल रहा है। तो वो एंग्स्ट आंसुओं के फॉर्म में निकलना ऑडियंस के लिए भी जा रहा था और रणवीर भी रो रहा था बाद में, तो वो एक आउटलेट जरूरी था। ग्रेट जॉब डन बाय वांगा, क्योंकि ऑडियंस को रुलाना इज लाइक पीक इमोशन। लेकिन अब ये मूवी यहाँ पे दिस इज द सेकंड एंडिंग, से बात करनी थी। हाँ, ये सेकंड एंडिंग है मूवी की सेकंड एंडिंग। अब जो इसको पोस्ट क्रेडिट नहीं, ये इसके बारे में मैं और बात करना चाहूंगा। क्या बोलना फिर? एक तो अब वो जिस तरीके से अनिल कपूर उसको फिर व्यक्त कर रहा है, मुझे थोड़ा सा उतना मजा नहीं है, मुझे थोड़ा कुछ मिसिंग लगा मुझे वहाँ। अच्छा। पता नहीं क्यों समथिंग, बट ठीक है चलो, मतलब क्रेडिट दे देते हैं उस पूरे। अनिल कपूर क्या वो जब बोल रहा था मैं तेरा फादर हूँ तू मेरा सन है, हाँ मतलब, बट उसके बाद वो पिघलता है अनिल कपूर। हाँ उसका पिघलता है, मतलब है उस मेरा फादर और सन वाला जो डायलॉग है अनिल कपूर वाला, वो तो कमाल है, वो तो कमाल है, वो कमाल है भाई, वो तो इनफैक्ट सही है। वो तो लग रहा है कि बाप अभी भी अकड़ नहीं छोड़ रहा, लेकिन फिर से अब बाप ने लास्ट में काइंड ऑफ अकड़ छोड़ दी कि अब वो आ गया। और डेफिनेटली अब देख रियल लाइफ में दिस सीन विल टेक 3 days, बट दे हैड टू डू इट इन 10 minutes। तो वो सीन जब पूरा था ना, गूज बम्प्स थे भाई, वो गूज बम्प्स थे। मैंने कहा यार, और अनिल कपूर की क्या एक्टिंग है उस सीन यार, मेरे लिए मूवी एक्चुअली विनर वही बनी ज्यादा। हाँ, उस लेवल वो विनिंग सीन वही है, वो विनिंग सीन है मूवी। हाँ, फाइनली ही गॉट, तुमने 3.5 घंटे जो वेट किया ना, ये मिला तुम्हें क्लोजर। वो है, वो क्लोजर है उस सीन में, वहां पे है। व्हाट आई डिडंट लाइक उसके बाद
रश्मिका वाला पार्ट, रश्मिका जा रही है अब घर से। रश्मिका जा रही है मैं तुम्हें छोड़ के, बिल्कुल ऑफ, आई वाज कंप्लीटली ऑफ अच्छा विद दैट सीन। मैंने कहा क्या है वो इनको क्यों दिखाना था, ताकि उसका बच्चा जो है ना वो रणबीर के पास दौड़ दौड़ के आया, वो था पापा मेरी जान। अब 1 मिनट ले सकते थे एक्स्ट्रा, ठीक है, सीन को थोड़ा बेटर बनाते हैं। अब रश्मिका का बहुत अजीब है द वे वो जा रही है। अच्छा नहीं, वो तो उसने लिखा ही वैसा होगा, वो 1 मिनट ले नहीं, मुझे लगा कुछ कटा है, आई फेल्ट कुछ काटा है वहां पे, छोटा करने के लिए उसने बोला होगा बस एस्टैब्लिश कर देता हूँ। मेरे हिसाब से वो रीजन यही था कि चीट वो कर चुका है, उसने अभी तक माफ किया नहीं है डेफिनेटली, अब वो लीव उसको कर रही है फाइनली। उस दिन तो उसने चल काइंड ऑफ पानी पिला दिया, इमोशन होता है, हाँ वो इमोशन हो गया, लेकिन वो शी इज स्टिल नॉट ओके और वो अब जा रही है। तो मेरे ख्याल से वही था, और ज्यादा इस पे कुछ मैं वही कह रहा हूँ, ही जस्ट वांटेड टू बी लाइक मैं एस्टैब्लिश कर देता हूँ इसको जितना काट सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन नहीं है, बस मुझे एस्टैब्लिश करना है कि उसने माफ नहीं किया है, वो जाना चाहती है। और बट रणबीर का जो बच्चा है ही स्टिल लव्स हिम, एंड रणबीर जो है वो अपने बच्चे को भी टाइम देता है, वो ही इज इन वो अपने बाप की तरह नहीं है। हाँ। तो वो दिखाने के लिए भी है वो सीन, एस्टैब्लिश करने के लिए कर दिया है। मुझे लगता है कुछ कटा है, मुझे लगता है कुछ और होगा वहां पे। वैसे मैंने जो रवांगा का इंटरव्यू देखा उसने कुछ खास काटा नहीं है, उसने जो उसने बोला है वो एक्चुअली उससे पूछ रहे हैं कि कितनी बड़ी थी मूवी, वो बोल रहा है इतने ज्यादा नहीं, मैंने आई जस्ट हैव कट 5-6 मिनट काटे हैं मैंने, उसने तो यही बोला है। तो उसने इनफैक्ट मूवी बनते टाइम ही बोल दिया था रणबीर कपूर को और ये भूषण कुमार को टी सीरीज की, भाई ये मूवी 3-3.5 बहुत लड़ा है, वो बहुत लड़ाई की है बाय द वे उसने प्रोड्यूसर्स के साथ यार, 3-3.5 घंटे की जाने वाली है। तो ठीक है, उसने बेसिकली दिमाग में जो था वो सब बनाया ही है काइंड ऑफ। बट व्हेन आई थिंक अबाउट इट, भाई वांगा क्या बंदा है यार, क्या बंदा है यार, क्या बनाया है भाई तूने सोचा कैसे, हाउ डिड यू फकिंग यार ये पेन इट डाउन। ओह गॉड, इससे तो मुझे वो क्विंटन टैरेंटिनो का वो आ रहा है यार, कि वो टैरेंटिनो भी इस लेवल पे ग्रूसमनेस दिखा देता है और पूरा गालियां वगैरह। वेरी इंटेलिजेंट मूवीज हाँ टैरेंटिनो यार, कमाल है यार। एनीवेज अब पल्प फिक्शन ठीक है, वो डिस्कस नहीं करनी है अभी, वो हो गया। अब लास्ट तो पल्प फिक्शन में क्या होता है, अब क्रेडिट्स तो उन्होंने मूवी में कभी ऐसा नहीं क्रेडिट अलग से आएंगे, साथ में चलेंगे कि इतनी बड़ी मूवी है, एक डिसीजन उन्होंने सही किया। सही। अब लास्ट में गाइस पोस्ट क्रेडिट सीन फाड़, मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, मैंने कहा ऐसी मूवी एंड नहीं हुई होगी, आई वाज सो श्योर, अच्छा लाइक कुछ है। ये क्या था वांगा ऐसे क्यों एंड करेगा भाई, बिल्कुल खराब सीन एंड करने का, वो रो रहा होता है, ठीक है, रो रहा होता है ना उस टाइम, मुझे नहीं रोता है ना वो, बाकियों के साथ बैठ के भी रोता है अपने वगैरह वालों के साथ, और उसके बाद आई थिंक रोता है, बट उसके बाद बच्चे के साथ गले मिलता है, एंड आई डोंट नो उसके बाद क्या एग्जैक्टली, बट उसके बाद शायद वो उसका वापस दादाजी वाला रूप दिखाते हैं, वहां पे कुछ बोल रहा है। एनीवे जो भी है, उसके बाद लास्ट एक्ट शुरू होता है, काइंड ऑफ एक्ट क्या मतलब, इट्स अ थर्ड एंडिंग जो मैं बोलूँगा, ये पोस्ट क्रेडिट सीन है, वो भी इतना बड़ा सीन है बट वो तो लेकिन वो मजा आ रहा है, ओ भाई वो चलते जाए सीन, और उसमें आप दिखा रहे हैं कि बीच में एक बार बोल दिया था कि उसका एक क्लोन बना रहे हैं रणबीर कपूर का, वो जब हमारी जोया रिवील करती है कि तेरा क्लोन बनने वाला था, तो भाई वो क्लोन रणबीर की लुक है भाई, सेक्सी बॉय पंजाबी लड़के वाली लुक है, वो जब ऊपर चलता है कि बाल इधर इधर से बिल्कुल फेड कर रखा है, दांत थोड़े बाहर से टेढ़े मेढ़े दांत, तो भाई वो वहां पे वो और वॉयलेंट बंदा है, बुचर है ना, हाँ बुचर है भाई, तो वो उसका भाई है, बॉबी देओल का भाई है। तो वो तो उन्होंने बहुत तगड़ा सीन बना दिया, और काइंड ऑफ हमें दे दिया कि अगला पार्ट भी आ सकता है, एनिमल पार्क उसमें हालांकि ये नहीं बताया वो जो दोनों रणबीर कपूर के शागिर्द होते हैं वहाँ कैसे है, बट आई कैसे आए क्या भाई, ले आए कि वो ले आए, मतलब कुछ किया होगा भाई, पकड़ लिया कहीं पे, आई अज्यूम कि वो बोलता है ना कि इसको जहाँ जाना होगा इसको ले जाना, नहीं वो तो जहाँ जाना होगा, जोया को जहाँ जाना होगा इसको ले जाना, तो मेरे दिमाग में ये है कि शायद वो उसको छोड़ने आए होंगे, अच्छा, एंड दैट इज हाउ हो सकता है यही आया मेरे दिमाग में, मैंने कहा ऐसे कैसे पकड़ ली भाई, वो कम ऐसे लोग नहीं है आप पकड़ लोगे, करेक्ट ठीक है, तो वैसे उसने पकड़ लिया, एंड भाई जो मारता है तो वो तो भाई इतना
जबरदस्त लेवल पे वो बंदा लेके, आबिर नाम है उसका कि क्या है वो, आबिर है उसका नाम जो भी है उसका होता है। तो उसने तो अलग लेवल पे वायलेंस पहुंचा दिया, भाई वो इतना होता है, गंदा वायलेंस दिखाया है। उल्टी वाला, हाँ ये वो वाली उल्टी नहीं है, ठीक है। वहाँ बोलता है ये बच्चे वाली उल्टी है कि अगर ये मेरे जैसा हुआ तो ये मेरा नहीं तो है। मेरा नहीं है। नहीं, उसने बोला अगर मेरे जैसा नहीं दिखा तो पक्का मेरा है। हाँ। ये बोलता है। तो डायलॉग भी बहुत है जबरदस्त रखा है उसने, और तुम्हारा उठने का मन नहीं करेगा वो फिल्मी सीन। तो बेसिकली वो सीन भी एंड होता है, एंड लास्ट में जो वो एक जहाँ से फिल्म स्टार्ट हुई थी एक मजाक से, जहाँ पर वो करता है, हाँ। तो वो लास्ट में जो हमें सीन दिखा रहे हैं रणबीर कर रहा है, वो काइंड ऑफ क्रिटिक्स के लिए और उस ऑडियंस के लिए जो गालियां देने वाली है कि भाई तुम काइंड ऑफ यू कैन हैव दिस, क्योंकि मैं तो ऐसी फिल्म बनाने वाला हूँ फिर से। Suck my dick, I don't care. Suck my dick, I don't care. तो Simple. वही था लास्ट में, उसका मतलब यही था, अब तुम फिल्म खत्म हो गई है, मैंने तो यही बनाई है, अब तुम्हें पसंद है नहीं पसंद है, हमने तो ये तो ले लो। तो भाई रणबीर द एक्टर, रणबीर द एक्टर, भाई इसमें कोई शक ही नहीं है। रणबीर कपूर, मतलब रणबीर, मैंने कुछ शौक नहीं था मेरे लिए, रणबीर कपूर ने ये कर दिया। शौक की बात नहीं है, इन माई, मतलब मैं सोच रहा हूँ ऐसे इंडियन एक्टर्स के बारे में सब कुछ सोच रहा हूँ, एक मूवी में मैंने इतनी रेंज मैंने कभी नहीं देखी, इतनी रेंज। मुझे शाहिद बहुत बहुत अच्छा लगा था कबीर सिंह में, उसकी भी एक रेंज थी, शाहिद की रेंज भी बहुत कमाल लगी थी मुझे। तो ये वांगा एज अ डायरेक्टर को मैं फुल क्रेडिट्स की, क्या रेंज एक्सप्लोर करता है एक मूवी में भाई, एक मूवी में, ठीक है। मतलब शाहिद का आप मैं बताता हूँ रणबीर कबीर सिंह में तू 3-4 तरीके के शाहिद तेरे को देखने को मिलेंगे। एक है नाइस दिल्ली बॉय, जहाँ वो हो सकता है, कहाँ पर था वो नाइस दिल्ली बॉय, जब वो उसके फादर से बात करने जाता है, अच्छा पहली बार बात करता है, नहीं अंकल दिल्ली की सर्दियाँ पसंद है इसलिए, मतलब ही कैन बी वो काम स्वीट काइंड ऑफ गाय, ही कैन बी फनी, नहीं मैं थप्पड़ वप्पड़ मार दूंगा ये, तो फनी वाले भी उसके कुछ पार्ट्स हैं, जब वो बर्फ डाल देता है, वो बोलता है बताना मुझे ये वो, कुछ फनी पार्ट्स है वहाँ पे। बिल्कुल रोने वाला खत्म बंदा, बिल्कुल गुस्से वाला, क्या रेंज यार, शाहिद ऑब्वियसली डिड। और मेरे ख्याल से वो काइंड ऑफ वो जो कैरेक्टर्स पकड़ रहा है वांगा, वो सिर्फ एक्सट्रीम कैरेक्टर्स ही हैं, कि वो हर वे में एक्सट्रीम है भाई, हर वे में एक्सट्रीम ही जाएंगे। हाँ, ये रो रहे हैं तो बहन जो खत्म है, रो के हंसाने पे भी खत्म, मतलब एवरीथिंग। तो रणबीर भाई उसने क्या किया है, पहले बूढ़े वाले में भी उसने, बूढ़े का भी द वे ही टॉक्ड, इट्स नॉट वेरी फ्लुएंट, मतलब व्हेन यू ग्रो ओल्डर तुम बहुत फ्लुएंटली नहीं बोल पाते हो। क्या क्या पकड़ा है भाई वो, पकड़, इट्स नॉट इजी यार, और उसमें तभी ज्यादा हंसी आती है, वो पूरा बूढ़े की तरह बोला है, और गिमिक ही नहीं लगता। जनरली बूढ़े का कैरेक्टर जवान बंदे को पकड़ाते बहुत गिमिक ही लगता है, नहीं लगा गिमिक, आपको पता चलता है, आप वो एस्टैब्लिशमेंट है सीन कि ये एवं ही लोग नहीं है, ये एक अमीर, ये गैंग टाइप के लोग हैं, वो उसमें बूढ़ा रणबीर दिखाया है, एस्टैब्लिश करना इजी नहीं था। उसके बाद भाई क्या इमोशन, मतलब फुल आपको इमोशनल रणबीर भी देखने को मिलता है, अब गुस्से वाला वो भी देखने को मिलता है, फादर के लिए कॉन्स्टेंटली लीन कर रहा है टेंशन के लिए, उसी सीन में गुस्सा भी दिख रहा है, उसी सीन में उसका इमोशनल साइड भी है। एक सीन में रेंज है भाई, तो छोड़ थ्रू आउट द मूवी, एक सीन में रेंज आपको दिखती है, जस्ट ब्रिलियंट। रणबीर कपूर भाई हैट्स ऑफ है, जबरदस्त। दिस पर्सन डिजर्व्स द सुपरस्टार क्या बोलते हैं टाइटल। इवन है वो जो कॉन्सेप्ट है, इतनी मूवीज होनी चाहिए, फक योर कॉन्सेप्ट, सुपरस्टार है ये सुपरस्टार है भाई वो, इसलिए संदीप नडीवांगा ने लिखा भी है सुपरस्टार रणबीर को। तो अब मैं सुपरस्टार की बात आ रही है वो, तो मैं यही कहूँगा कि अब तुझे पहले दिन का कलेक्शन इसका 60 करोड़ हो चुका है, ऊपर 60 करोड़ से ऊपर, डिस्कसिंग कलेक्शंस नाउ। तो अब मेरे हिसाब से ये मूवी 3 हफ्ते तो इसको कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है, डंकी आने तक, डंकी एंड सलार एक साथ आएंगी, वो फिर थिएटर वो ले जाने वाली है, तो 3 हफ्ते हैं इसके पास पूरी कलेक्शन करने के लिए, जो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा टाइम है। बट लेकिन जवान पठान इनको 8-8 हफ्ते 6-7 हफ्ते मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं कोई मूवी रिलीज नहीं हुई थी बीच में, बट वो चली खा गई भाई, वो चली नहीं कुछ खास मूवी, बट वो ये मूवियाँ जो आएंगी वो डेफिनेटली चलेंगी, तो वो खाएगी थिएटर्स,
मैं सोच रहा हूँ लोगों के पास कितना कुछ है दिसंबर में देखने को। दिसंबर का तो रहता ही है अभी। ये तो ऑडियंस लकी है भाई। और नहीं ये है, ये टाइम माना जाता है बेस्ट बिजनेस का टाइम माना जाता है मूवीज के लिए। एंड सबसे ज़्यादा कलेक्शंस आमिर खान की मूवीज करती थी जब वो दिसंबर में लास्ट वीक में रिलीज करता था मूवी, तो वो भी एक फैक्टर होता था, वो भी स्ट्रेटेजिक था। वो अब काइंड ऑफ वो क्या था, ईद सलमान की, दिवाली शाहरुख की और क्रिसमस इसका, तो वो भी एक रीज़न था। बट एनीवेज मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो मुझे दिख रहा है ये मूवी भी 500 करोड़ जा सकता है। ये मेरा मानना है 500 करोड़ जा सकता है। ओनली थिंग दैट कैन स्टॉप दिस मूवी इज प्रोबेबली लेंथ मूवी का थोड़ा ज़्यादा है, शायद इम्पैक्ट कर जाए इन टर्म्स ऑफ कि कुछ लोग ऐसा कुछ लोग देखने से पहले ही मना कर रहे हैं कि भाई मैं इतनी बड़ी फिल्म देख नहीं सकता, जबकि वो जब देखेंगे तो उनको मजा आएगा, लेकिन वो शायद पहले ही ना जाए वो सोच के कि अरे 3 घंटे 21 मिनट मैं नहीं बैठ सकता। मुझे लगता है वो सिर्फ वो वीकेंड तक की बात है भाई, क्योंकि अगर मान ले ऐसा हाइप हो गया, मतलब जो कि बहुत एंटिसिपेटेड है कि वो हाइप हो ही जाएगा, ऐसा हाइप हो गया कि भाई दिमाग खराब हो जाएगा मूवी देख के, मतलब कमाल है मूवी, ठीक है भाई, नहीं रुकते लोग कह रहे हैं ठीक है भाई, मतलब अब मिस भी नहीं कर पाएंगे। आई मीन हाँ, अगर ऐसा हाइप हो गया कि अब तुम फोमो हो रहा है सबको, तो फिर डेफिनेटली नॉट अ मूवी, फोन पे देखने वाली मूवी नहीं है गाइस, आपको ये थिएटर में देखनी पड़ेगी, सेलिब्रेशन मूवी है, तो आप जाओगे तो वो ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ, वो एक फैक्टर है, वो चल गया तो चल गया, नहीं चला तो 500 शायद ना हो पाए या जो भी है, और हमारी प्रेडिक्शन गलत भी हो सकती है, क्या पता 600 400 मुझे लग रहा है डेफिनेट है, 400 डेफिनेट है मेरे हिसाब से, डेफिनेट है 400 वीकेंड पे 150 करोड़ पार हो जाएगी। हाँ तो इजीली, तो मेरे ख्याल से 400 मेरी तरफ से भी डेफिनेट है। नेक्स्ट वीकेंड तक 300 पार रहेगा। वो इतना नहीं करना है अभी एनालिसिस की हर वीक क्या होगा, हो सकता है नेक्स्ट वीकेंड तक 300 पार हो सकता है भाई। कल टिकट्स ही नहीं थी ही नहीं, एवरी थिएटर वाज फुल, बट एक्चुअली मंडे टेल्स यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तो मंडे बता देगा कि क्या होने वाला है मूवी के साथ, मंडे का कलेक्शन बता देगा। बट मुझे इतना पता है संडे तक थिएटर्स फुल पैक्ड है। हाँ संडे तक तो होने ही वाला है। एनीवेज ठीक है, तो ये फिल्म तो सुपर हिट है ही, ब्लॉकबस्टर होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। तो रणबीर कपूर ऐसी अगर 1-2 पिक्चर और दे दे तो मुझे लग रहा है वो तो अलग लेवल पे पहुंच ही जाएगा। बट अब रणबीर कपूर डज नॉट हैव द चॉइस टू डू अ शिटी फिल्म। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब चॉइस टू डू अ शिटी फिल्म, हाँ वो तो चॉइस कभी होती नहीं किसी के पास, इन द सेंस कि उसको अच्छा ही चूज करना है भाई अब, क्योंकि फाइनली मतलब मैं इतना खुश हूं अभी कि रणबीर इज फाइनली इन द गेम, बैक इन द गेम, प्लीज डोंट फक इट अप। But it's like a fan saying कि यार don't fuck it up, please make good choices. Actually ऐसा टाइम उसका पहले भी आया था जब वो 2012-13 वाला टाइम था, तो लेकिन बात ये कि वो जिस तरह का एक्टर है वो कुछ ना कुछ चॉइस करेगा ही, और चलेगी या नहीं चलेगी उसका वही रहता है सीन, तो वह तो पूरा ही डूब जाती है वो मूवी, नहीं तो ऐसी चल जाती है। बट ये है कि ये होता है, ये इंडस्ट्री ऐसी है, आप क्या कर लोगे इसमें, क्योंकि वो इतना सेफ एक्टर नहीं है, वो सेफ चॉइसेस नहीं करता, बिल्कुल सेफ एक्टर नहीं है। ये जो उसने किया है ये कहीं से सेफ नहीं है भाई। एनीवेज आई थिंक हमने बहुत बात कर ली और हम एग्जॉस्ट भी हो गए हैं, तो अब हम यही बोलेंगे मेरे ख्याल से देखो फिल्म, बढ़िया है, हमें तो बहुत पसंद आई। बाकी मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि भाई हमने अभी जो डिस्कशन भी किया कितना फ्रेगमेंटेड डिस्कशन है, आप इसको कर ही नहीं पा रहे हो नॉर्मली डिस्कस मूवी को। क्या कमाल मूवी है भाई, क्या कमाल। हाँ ये तुम्हारे साथ रहेगी 1-2 दिन, कुछ दिन तक रहेगी तुम्हारे साथ, तुम सोचते रहोगे कुछ सीन्स के बारे में, ये क्या था वो क्या था, लेकिन हम तो जो बता रहे हैं वो 1% ही शायद तुम तक पहुंच रहा है ऑडियंस से। कुछ नहीं पहुंचेगा भाई, कि वो तुम्हें देखना ही पड़ेगा क्या हो रहा है पिक्चर में, देखना ही पड़ेगा। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, मिलते हैं आपसे अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए शिवरात्रि, शब्बा खैर, टेक केयर, बाय बाय। अमिताभ बच्चन, एक सेकंड रुको यार, मैं बंद करूं, मैं एडिट नहीं कर रहा। ओके।